जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 6 वो कंप्लीट किया। आज हम तीसरा चैप्टर जो आपकी बुक के एतबार से चैप्टर नंबर 7 बनता है उसका आज हम आगाज़ कर रहे हैं। काका पार्टी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुआशी तरक्की, इकनॉमिक डेवलपमेंट। इस टॉपिक में इब्तिदा में ज़्यादा शॉर्ट हैं और एंड पर जाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो शॉर्ट हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस पूरे चैप्टर में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की के बारे में पढ़ेंगे कि कोई मुल्क इकोनॉमिकली मजबूत किन किन सेक्टर्स के ज़रिए होता है। मसलन इस चैप्टर में पाकिस्तान की बात की है तो वो बताएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किन किन चीज़ों से मजबूत होती है और उन चीज़ों की डिटेल इस पूरे चैप्टर में होगी। मसलन पहला मेन सेक्टर मिनरल्स, मादनियात। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मादनियात पाई जाती हैं। बेटे हम उन मादनियात की डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होती है एग्रीकल्चर से। किससे बेटा? ज़राअत। हम ज़राअत की डिटेल पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री से मुल्क तरक्की करता है, मुल्क की इकॉनमी मजबूत होती है, हम इंडस्ट्री के बारे में। और चौथी बात इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और वो बात होगी बेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स। क्या बेटा? इंपोर्ट और तो एक्सपोर्ट से मुल्क तरक्की करता है। 4 चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। लेकिन उससे पहले ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें वो ये बताएगा कि मुआशी तरक्की कहते किसको है। किसी मुल्क में अगर मुआशी तरक्की हो तो उस मुल्क को फ़ायदा क्या होता है, और अगर किसी मुल्क में मुआशी तरक्की ना हो तो उसको बोलिए नुकसान क्या होता है। फिर हम इसी चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि अब तक, आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि अब तक जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है। काका पार्टी देन में रखे ज़रा। हम सबसे पहले आते हैं मुआशी तरक्की कहते किसको। आप अपनी बुक पर आ जाएं तो बेटे जहाँ मुआशी तरक्की एक नज़र में लिखा हुआ है वहाँ पर बेटे पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे मुआशी तरक्की की तारीफ। शाबाश, जल्दी से बेटा। मुआशी तरक्की की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेफिनेशन, ये हम सबसे पहले मुआशी तरक्की की तारीफ पढ़ने लगे। अच्छा, क्या तारीफ है ये आपके सामने लिखा हुआ है बेटे। कहता है ये एक ग्राहम बैंक, उसने बेटे एक तारीफ की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। क्या तारीफ है आपने बेटे मेरे साथ पढ़नी, फिर मैं आपको समझाता हूँ बड़े आसान अल्फाज में। कहता है ग्राहम बैंक के अल्फाज में क्या है जी, बोलिए। मुआशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है कि जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा, यानी मुल्क के अंदर इस अंदाज में चीज़ें नई से नई बनती जाएं, नई से नई चीज़ें भी बने और वो चीज़ें सेल आउट होकर मुल्क की आमदनी में इजाफा कर दें। और आसान बताऊं तो अगर बेटे मुल्क की आमदनी में इजाफा हो रहा है इट्स मीन मुल्क में क्या हो रही है। आसान तारीफ क्या है बेटे? मुल्क की कौमी आमदनी में इम्प्रूवमेंट इन नेशनल इनकम। अगर कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है इट्स मीन के मुल्क में क्या हो रही है बेटा? मुआशी। एक दफ़ा फिर डेफिनेशन बोलो और याद करो क्या डेफिनेशन है। मुआशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है कि जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा। अच्छा, अब यहाँ पर लिखे बेटे अगले पॉइंट पर मुआशी तरक्की के फ़ायदे। शाबाश, जल्दी से बेटा। मुआशी तरक्की के फ़ायदे, ये सब शॉर्ट हैं, ये लॉन्ग नहीं है, ये सब अलग अलग हेडिंग शॉर्ट हैं जी। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी, मुआशी तरक्की के फ़ायदे। बेटे बुक नहीं है तो रजिस्टर पर सामने लिखिए
बैठा मेरे वलीमे थे। यहाँ पर देखो बेटे, मुआशी तरक्की के फ़ायदे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटा क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफा हो तो आप में से कोई बता सकता है क्या फ़ायदा होगा? बोलो बोलो, कोई बताओ। गुर्बत ख़त्म होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी हमने बुक को नहीं देखा है, बुक को देखे बगैर बता रहे हैं। फ़ॉरेन एक्सचेंज में इजाफा होगा, नई सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा होगा, मुल्क तरक्की करेगा। बेटे इसी से रेलेवेंट बातें यहाँ लिखी, देखो कहता है जी, नंबर 1, हुकूमत के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। नंबर 2, अशिया और खिदमात की पैदावार में इजाफा होता है, महंगाई पर कंट्रोल होता है, सरमाए की गर्दिश में तेज़ी आती, कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं, रोज़गार बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती हैं, लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर होता है और मुल्क के अंदर नई नई चीज़ें पैदा होती रहती हैं। अगर बेटे किस में इजाफा हो, क्योंकि मुआशी तरक्की में इजाफा होगा, कौमी आमदनी में इजाफा होगा, पैसे ज़्यादा आएंगे। हुकूमत के बाद पैसे हो, पंजाबी में कहते हैं ना, जिंदे घर दाने उनके कमले भी। तो बेटे अगर पैसे हैं आपकी जेब में हो तो आप सियाने, हुकूमत के पास पैसे हो तो वो सियाणी। लेकिन हमारी हुकूमत कंगली है, और इंटरनेशनल नहीं बेटे, यूनिवर्सल कंगली, ठीक है, लिहाजा हमारे पास पैसे नहीं। अगला पॉइंट बेटे लिखेंगे जी, मुआशी तरक्की ना होने के नुकसान, मुआशी तरक्की ना होने के नुकसानात जी। प्रॉब्लम्स बाय लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स, डेफिसिट्स, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की नहीं है तो बेटे जो आपने फ़ायदों में पढ़ा उसके ऑपोजिट, महंगाई ज़्यादा होगी, रोज़गार के मौके नहीं होंगे, बरामदात नहीं दरामदात बढ़ेंगी। दरामदात कहते हैं बाहर के मुल्कों से चीज़ें अपने मुल्क, और आप अपने पाकिस्तान में, प्यारे पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन होते हुए आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की हो रही है? बोलो नहीं। यार देखते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। कहता है जी, नंबर 1, अवाम और हुकूमत दोनों के लिए मुश्किल होती है, महंगाई बढ़ती है, पैसे में कमी आती है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, म्यार ज़िंदगी बेहतर नहीं होता है, और मेरा पुत्र कर्ज़े बढ़ते हैं, और सारी मुल्क का सिस्टम ख़राब हो जाता है। क्या ख़राब हो जाता है? सिस्टम। वो सिस्टम नहीं रहता, वो सिस्टम हो जाता है, ठीक है जी। और यहाँ गुर्बत और महरूमी बढ़ती है। ये बेटे एक बात हो गई। अब ये बड़े सादा से ये अलग अलग शॉट, ये भी बेटे शॉट, ठीक है जी, ये भी शॉट और ये भी शॉट। अब ये तीनों शॉट हो गए। अब अभी शॉट की एक लिस्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मेन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसका मेन टॉपिक क्या था बेटे? पाकिस्तान के, ऊंचा बोलिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अशरों में होने वाली मुआशी। अच्छा काका पार्टी बात को समझे। पहला शॉट ये 3 शॉट। चौथा शॉट आपसे ये पूछा जाएगा कि मुख्तलिफ, जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक जो अदवार हैं वो कौन से हैं और कितने हैं? तो बेटा कितने हैं ये? 7। इनका दौरानिया के पहला 47 से 58, फिर 58 से 68, ये जो लाइंस हैं 7, इनको याद करना, ये पहला शॉट है। अच्छा अब सुने, लॉन्ग तो ये है, लिहाजा हम इसको एज अ लॉन्ग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पहले वाले अदवार हैं इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से MCQs आ सकते हैं। शॉर्ट नहीं आएंगे इसमें से, इसमें MCQs होंगे। वो ज़रा अंडरलाइन कर लें अपनी बुक पर, किताबें सामने रखिए और बेटे अंडरलाइन करें। पहला MCQ बेटे जो आ सकता है आपको, वो लिखेंगे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को अल्लाह मियाँ से जा मिले। अच्छा उसके बाद ये जो लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, चौथा, पाकिस्तान का पहला 5 साला मनसूबा कब से कब शुरू हुआ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेटे 1955 में पहला 5 साला मनसूबा जारी हुआ, जिसका हुजम 10 अरब 80 करोड़ रुपए था। यानी याद रख लें, इधर सुनो, ये 5 साला मनसूबा क्या है ताकि आपको समझ आ जाए। गौर से सुनिएगा बेटे, वो बात बड़ी तवज्जो तलब है, ये हमेशा के लिए जहन में रख लें बेटे। पाकिस्तान तो बन गया था 1947 में,
लेकिन जब पहुंचा ना 1955 में, ये आपको याद होगा, मैंने 9th में भी आपको बताई थी ये बात, अगर आप लोगों को याद हो तो तब बताई थी, लेकिन आप भूल गए। अब ज़रा गौर से सुने, 1955 में, बल्कि आप लोगों ने तो 9th में मुझसे पाक स्टडी नहीं पढ़ी है, वो दूसरी क्लास ने पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, वैसे आपको याद होगा आपने दूसरा और तीसरा 5 साल मनसूबा पढ़ा था, छोड़ दो नहीं पढ़ा, सुनो यहाँ देखो 1955 में बेटे जब मुल्क पहुंचा ना, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हम ना 5 ईयर की प्लानिंग करते हैं। मसलन आज हम एक पेज पकड़ते हैं, उस पर हम अपने टारगेट लिखते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम ये काम करेंगे। तो वो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, वो कब बना? 1955। ख़त्म कब हुआ? बोलो। और 5 साल मनसूबा है ना, तो 5 साल कितने मुके? 1960। तो 55 से 60 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, 60 से 65 दूसरा, 65 से 70, फिर उसके बाद मुल्क के अंदर थोड़ा सिस्टम गड़बड़, 70 से 75, फिर 3 साल ना बना, 88 से 83, 83 से 88, 88 से 93, 93 से 98, इस तरीके से 7 5 ईयर प्लान बने। अब वो देखते हैं वो कौन कौन से, ज़रा सुनो यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसका बजट कि आने वाले 5 सालों में हम पैसे खर्च करेंगे कितने? 10 अरब 80 करोड़, अंडरलाइन कर लें। अच्छा जी जी, उसके जो टारगेट रखे उनमें बेटे लिखा, अंडरलाइन करें, 20 लाख अफराद को रोजगार दिया जाएगा, MCQs। उसके बाद नहीं बेटे, वो जिसके आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जिसके आएंगे वो बताऊंगा। आगे बढ़िए बेटा, फिर है दूसरा अशरा, उसमें आ जाए तो उसमें आपको बेटे अंडरलाइन करेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान 1960 से 65 तक रहा। इसके जो जो पॉइंट आपको शॉर्ट में आ सकते हैं वो ज़रा अंडरलाइन करें। मसलन सेकंड पॉइंट, कौमी आमदनी का टारगेट रखा गया 42%, पर कैपिटा इनकम फी का आमदनी रखी गई 12%, कौमी बचत 10%, बरामदात 30%, ग़िज़ाई पैदावार 21%। इसके अलावा इंडस्ट्री बढ़ाई जाएगी, नकलो हमल बेहतर हुए, रोज़गार बेहतर हुआ, सनती पैदावार बढ़ी। बस ये शॉर्ट। आगे चलें, आगे बेटे आप आ जाएंगे तो थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरा अशरा, ठीक है, ये दूसरा 5 साल मनसूबा। फिर बेटे तीसरा 5 साल मनसूबा, ये अगले पेज पर तीसरा 5 साल मनसूबा था 65 से 70 तक, 70 तक, 1965 से 70 तक। उसके बाद तीसरे अशरे में पहली लाइन वहाँ लिखेंगे चौथा 5 साल मनसूबा, वो 70 से 75 तक रहा। ओके, उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है वो शॉर्ट है कि मुआहदा सेंतास के तहत कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई। अंडरलाइन करें, मुआहदा सेंतास के तहत 2 बड़े डैम मुकम्मल हुए, राब्ता नहरें तामीर की गई, नए और पुराने बिराज मुकम्मल किए गए। इस तरह आबपाशी की सूरत हाल में बेहतरी आई। कौमी तहवील में लेने की पॉलिसी भी से मनफी असरात मुरतब हुए, नए सरकारी कारोबार रुक गए और सनतकार जब बददिल होकर अपना सरमाया सनतों से निकालने लगे। ये बेटा क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। आगे आ जाएं, चौथे अशरे में 5वां 5 साल मनसूबा, 5वें का दुरानिया बेटे 78 से 83 तक,